हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों 3 श्रेष्ठ बातें। ठीक है, आज जो हमारे पाठ का नाम है वो है 3 श्रेष्ठ बातें, यानी 3 ऐसी श्रेष्ठ बातें हैं जो हम इस पाठ के ज़रिए आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, ये एक प्रेरक प्रसंग है, यानी ये एक ऐसा प्रसंग है जो हमें प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए पाठ को शुरू करते हैं। लंका के राजा रावण परम विद्वान थे, यानी आप जानते हैं कि रावण कौन था, है ना। दशानन रावण जिसके 10 सिर थे। तो जो लंका के राजा थे वो एक लंका के राजा थे। तो लंका के राजा जो रावण थे वो परम विद्वान थे, यानी वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने तपस्या का महान बल प्राप्त किया था, यानी उन्होंने इतनी तपस्या की कि भगवान शिव से उन्होंने बहुत बल प्राप्त कर लिया था। ठीक है, उस बल का प्रयोग उन्होंने सदा अपने स्वार्थ के लिए किया, यानी उनके पास शक्ति बहुत थी, बल था। ठीक है, लेकिन उन्होंने उसका जो प्रयोग था वो मतलब अपने स्वार्थ के लिए किया, दूसरों की भलाई के लिए नहीं, अपने लिए किया। ठीक है, इस कारण उनके शत्रु बढ़ गए, इस कारण उनके जो शत्रु थे वो बढ़ गए। महान पंडित होते हुए भी वे अधर्म के रास्ते पर चलते रहे। वो इतने अच्छे विद्वान होकर भी वो अधर्म के रास्ते पे चलते रहे। फलस्वरूप भारत भाव जाता रहा, किसी पर उनका विश्वास न रहा। उन्होंने अपना सबके प्रति विश्वास भी खो दिया। अपने बल का, अपनी बुद्धि का उन्हें घमंड हो गया था, यानी अपने बल और बुद्धि का उन्हें इतना घमंड हो गया कि वो अपने घमंड में कुछ नहीं देख पा रहे थे। उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहा। वन में निवास कर रही सीता का हरण कर लिया। उन्होंने जो वन में निवास कर रही थी सीता जी, तो उन्होंने क्या करा कि उनका हरण कर लिया, उनको किडनैप कर लिया। समझ रहे हो। तो पर स्त्री का हरण करना घोर अपराध है। सीता को वापस लाने के लिए उनके पति राम को घनघोर युद्ध करना पड़ा, यानी उन्हें सीता को रिहा कराने के लिए उन्होंने बहुत युद्ध लड़ा रावण से। युद्ध में रावण मारा गया। ठीक है, आपने कहानी सुनी होगी कि रावण को किसने मारा, राम जी ने मारा था। ठीक है, राम का बाण लगने से जब रावण पहाड़ की तरह रण क्षेत्र में गिर पड़ा तो राम के मुख पर न हंसी थी और न आंखों में विजय की चमक थी। ना तो उन्हें खुशी थी राम जी को और ना ही उन्हें दुख था। असत्य की हार होती आई है और हुई है, अधर्म का नाश होता आया है और हुआ भी है। असत्य एक ऐसा होता है बच्चों कि उसका नाश होना निश्चित ही है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण वहीं थे। वे राम से कुछ पूछना चाह रहे थे, तभी राम बोल उठे, जाओ लक्ष्मण, उन पंडित के पास जो कुछ ही क्षणों में इस संसार में विदा हो जाएगा। तो उन्होंने, लक्ष्मण ने उन पंडितों के पास जो ही क्षण में बचे थे संसार से, जो विदा होने वाले थे, विदा होने से पूर्व उनसे शिक्षा प्राप्त करो। ठीक है, वे वैज्ञानिक हैं, विद्वान है और एक महान विज्ञानी से संसार शून्य होने जा रहा है, यानी उनके मरते ही संसार शून्य हो जाएगा। इसलिए उनसे, उनके पास जो भी ज्ञान है तुम उनसे जाकर ले लो। बड़े भाई की बात सुनकर रण क्षेत्र में पड़े रावण की ओर लक्ष्मण बढ़े, निकट पहुंचकर उनके सिरहाने खड़े हो गए। कहा, महान विद्वान रावण, मैं आपका शिष्य बनने आया हूँ। यानी जब वो मृत्यु के लिए पड़े हुए थे, जब मृत्यु की सैया पर थे वो, तो उनका मतलब जो आखिरी सांसें चल रही थी, तो उस टाइम लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे ज्ञान दें। ठीक है, मुझे शिक्षा दीजिए। रावण बिगड़कर बोले, तुम अस्त्र लेकर उपस्थित हुए हो, मेरे सिरहाने खड़े हो गए हो और तुमसे निम्रता भी नहीं, यानी तुम में थोड़ा भी ऐसा नहीं है कि आराम से बात हो सके। तुम मेरे शिष्य बनने के अधिकारी नहीं हो, तुम शत्रु बन सकते हो, शिष्य नहीं बन सकते। किसने कहा? ये रावण ने ऐसा जवाब दिया। लक्ष्मण ने तुरंत अस्त्र त्याग दिया। सिरहाना छोड़कर वे पैरों के पास आ गए और निम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए उन कहने लगे, महाराज मुझे क्षमा करें और विद्या दान दें। अब उन्होंने आराम से उनसे बात करी कि मुझे क्षमा करें मेरे शब्दों के लिए और मुझे शिक्षा का ज्ञान दे। अब रावण संतुष्ट होकर कहने लगे, प्रिय लक्ष्मण, तुम ऐसे समय में आए हो जब मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ। यह जीवन दीप अब बुझने वाला है, फिर भी ध्यानपूर्वक सुनो, मैंने बल बुद्धि प्राप्त करके भी इससे दूसरों को कभी लाभ नहीं पहुँचाया है।
दूसरों को लाभ पहुंचाता तो परोपकार करता तो मेरी यह दुर्दशा न होती। मैंने दूसरी भूल यह है कि शत्रु को सदैव छोटा और निर्बल समझा। शत्रु को छोटा न समझता तो मेरी यह दुर्गति नहीं होती, ऐसा रावण ने कहा। मुझे तीसरी भूल यह हुई है कि मैंने भाई बंधुओं को प्यार नहीं किया। प्यार देता तो विभीषण मेरा विरोधी नहीं बनता। अगर मैं अपने भाइयों को प्यार देता तो वो मेरा विरोधी नहीं बनता, वो मेरी सूचना या मेरे मौत का कारण आप लोगों को नहीं बताता। रावण बोलते बोलते थक गए। कुछ देर बाद फिर कहने लगे, जीवन में मेरी 3 इच्छाएं थी। एक इच्छा यह थी कि पृथ्वी और आकाश से पिंडों के बीच आवागमन की सुविधा हो जाए, यानी सुविधा जुटा सकूं, यानी पृथ्वी से जो आकाश पिंड है मैं वहां तक जा सकूं। ठीक है। दूसरी इच्छा थी कि अग्नि को धुएं से अलग कर सकूं, यानी जो अग्नि में धुआं उठता है उसको मैं अलग कर सकूं कि धुआं ही ना उठे अग्नि से। तीसरी इच्छा मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की थी कि कभी मृत्यु ही ना हो। मेरे पास इन इच्छाओं को पूरा करने के सभी साधन थे, किंतु मैं सदा यही सोचता रहा, जल्दी क्या है, यह तो कल कर लूंगा। वह तो कल तो नहीं आया पर मेरा काल आ गया, यानी कल तो कभी आया नहीं लेकिन मेरा काल आ गया। अतः तुम्हें शिक्षा देता हूं कि तुम आज के काम को कल के लिए कभी न छोड़ो। अपने शत्रु को कभी छोटा न समझना और अपनी शक्ति या विद्या को सदा प्राहित में लगाते रहना। इतना कहते कहते रावण की आंखें सदा के लिए बंद हो गईं। उनके ये अंतिम शब्द थे। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या सीखा कि हमेशा झूठी चीज़ों पर सच्चाई की जीत होती है। हमें सदा सत्य की राह पर चलना चाहिए और हमें हमेशा सत्य की ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये जो पाठ है यही ख़त्म होता है। कैसा लगा हमारा पाठ मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।